Yes, sir. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूके इंग्लिश एकेडमी। चलो आज दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे आमतौर पर कुछ चीज़ें होते हैं जो संडे, एक तो सिंपल संडे जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया है, या उसने कमरा साफ कर लिया, उसको बता दिया, मतलब एक दो सिंपल सेंटेंस जिसको आमतौर पे बात करते थे। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि आमतौर पर जब हिंदी में तो हम खूब उसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो उस तरह का सेंटेंस हम अक्सर बोल नहीं पाते, लेकिन उसके बगैर हम अंग्रेजी बोल भी नहीं पाते। जैसे यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं कि आपका आधार कार्ड भेज दिया गया है ना, आपका आधार कार्ड बना दिया गया। जैसे तुमने किसी को आधार कार्ड बनाने के लिए दिया था, पासबुक बनाने के लिए दिया था बैंक में, कुछ भी है, तो बोले सर मेरे पासबुक मिली नहीं, मेरा एटीएम कार्ड मिला नहीं, आपने भेजा नहीं। वो कहेगी कि आपका एटीएम कार्ड भेज दिया गया है, ठीक है ना, आपका आधार कार्ड बना दिया गया है, आपका राशन कार्ड बना दिया गया है, आपके होम एड्रेस में भेज दिया गया है। जैसे किसी को फंक्शन हो रहा है, किसी की शादी ब्याह है घर में, तो सबको इनवाइट किया गया है ना। अब इसमें अंतर क्या रहा है, पहले तो अंतर समझ लो। अंतर क्या है, जैसे मैं कोई काम करता हूँ, ठीक है ना, जैसे स्टार्टिंग से लेते हुए चलते हैं ताकि तुम इस चीज़ को कनेक्ट कर पाओ, ठीक है ना। एकदम से इसको समझाऊँ तो शायद समझ में ना आए। जिससे स्टार्टिंग से कोई सेंटेंस क्या होता है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम प्लेइंग, मैं दौड़ रही हूँ, तो सिंपल सेंटेंस सबको पता है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। जैसे मैंने खाना खा लिया है, जैसे कोई आदमी कोई काम कर रहा था, ठीक है ना, मैंने फ़ोन किया तुमको, तुम कहा हो अभी क्लास शुरू होने वाली है, मैं आज संडे है, आज जल्दी क्लास शुरू करेंगे, तो सब बच्चों को मैंने फ़ोन किया। कोई कह रहा है कि सर मैं अभी तो खेल रहा हूँ, कोई कह रहा है सर मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ, कोई कह रहा है सर मैं लिख रहा हूँ, कोई ना कोई काम कुछ न कुछ कर रहा है, कोई की किसी ने काम में बिजी है। अब मैंने उससे कहा भाई ठीक है, जैसे तुम्हारा काम हो जाएगा मुझे बता देना, ठीक है ना। तो जैसे कोई आदमी लिख रहा था, कोई काम कर रहा था, जैसे कोई कपड़े धो रहा था, कोई कमरा साफ कर रहा था, तो उस टाइम उसने क्या कहा, सर आई एम क्लीनिंग द रूम। जैसे वही कहेगा सर मैंने कमरा साफ कर दिया, मुझे फ़ोन में बता सर मैंने कपड़ा साफ कर दिया। या जो खाना खा रहा तो वो क्या कहेगा, सर मैंने खाना खा लिया। जो कोई लिख रहा था वो क्या कहेगा, मैंने सर लिख लिया। मतलब जो काम आप कर रहे थे वो काम आपने ख़त्म कर लिया, अभी अभी ख़त्म हो गया, जो काम चल रहा था वो काम ख़त्म हो गया। इस चीज़ को यूज़ करने के लिए क्या बोलते हैं, हैव का यूज़ होता है, ठीक है ना। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन, मैं लिख रहा था वो मेरा लिखने का काम हो गया, सर मैंने लिख लिया ना, अब मुझे बताओ क्या करना है। आई हैव रिटन, नाउ यू टेल मी व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है मुझे बताओ, ठीक है ना। अब कोई खाना बना रहा था, उसने बोला सर खाना बना लिया मैंने, आई हैव मेड फूड, मैंने खाना बना लिया है। जैसे कोई भी आदमी जो काम कर रहा था और वो काम हो गया है, जैसे वो खेल रहा है, उसने खेल लिया है, दोनों सेंटेंस अलग है ना। अगर वो खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, उसने खेल लिया है, अगर हिंदी में चेंज हो रहा तो इंग्लिश में भी तो चेंज होगा ना। उसने खेल लिया, ही हैज़ प्लेड। हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये याद रखना बस, ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या है, सिर्फ हैव और हैज़ का यूज़ सुन लो। जैसे सवाल पूछना है ना, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुम कपड़े धो रहे हो, आर यू वॉशिंग द क्लोथ, क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग। ये तो इज एम आर, जैसे किसी का जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आता है तो इसका क्वेश्चन बन जाता है। मैं खेल रहा हूँ ना, आई एम प्लेइंग है ना, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। ओके, अच्छा क्या तुमने खेल लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुम ये काम कर लिया वो काम कर लिया। अब क्वेश्चन आ गया है ना, जैसे मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन है ना। अब ईटन को हो, टेकन को हो, हैड को, बात एक ही है ना। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया, आई हैव हैड फूड। अब जब क्वेश्चन आता है क्या तुमने खाना खा लिया, ये हैव आगे आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, हैव आगे आ जाएगा। उसके बाद यू आपसे पूछा जा रहा तो यू आ गया, हैव यू ईटन फूड।
कहना मतलब जिस चीज़ की बात करूँ उसका जो वर्ब है जब है, तो मैं जब तुमसे पूछूंगा तुम्हारा, मैं है जब का यूज़ बता रहा हूँ। सिंपल है ना, आसान तरीका। जब भी जैसे हम आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने कपड़े धो लिए, क्या तुमने नहा लिया, क्या तुमने कमरा साफ कर लिया, क्या तुमने उसको बता दिया है, क्या तुमने अंग्रेजी पढ़ ली है, क्या तुमने होमवर्क पूरा कर लिया है। जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा, तुम मुझसे मेरे बारे में, हम दोनों एक दूसरे के बारे में पूछेंगे, किससे पूछेंगे, हैव करके पूछेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं जैसे तुमसे पूछूंगा किसी और के बारे में, किसी और के बारे में मतलब तुम्हारे मम्मी पापा चाचा ताऊ दोस्त दुश्मन सीनियर जूनियर कोई भी XYZ दूसरे के लिए हैज है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन। तुमने नहा लिया, हैव यू टेकन बाथ। तुमने लिख लिया, हैव यू रिटन। किसी को कुछ बताना था, मैं बोला तुमने उसको बता दिया, हैव यू टोल्ड हिम। अब मैं दूसरे के बारे में पूछूंगा, क्या तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे नहीं, उन दूसरे के लिए हैज़, ऐसे हैज़ योर फादर ईटन फूड। क्या तुम्हारी मम्मी ने खाना खा लिया, हैज़ योर मदर ईटन फूड। क्या तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। हैव के बाद थर्ड हैव यू डन, हैव यू कंप्लीटेड, जो भी है आप इसको ऐसे, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। क्या तुमने ग्रेजुएशन कर लिया। क्या तुम्हारे भाई ने ग्रेजुएशन कर लिया है, तुम्हारे भाई ने, दूसरे के लिए हैज़ योर ब्रदर कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, ठीक है ना। हिज लगाओ न लो कोई बात नहीं, लेकिन पता तुम्हें हैव का हैज़ और हैव में अंतर समझो। ओके, मैंने कपड़े धो लिए हैं, आई हैव वॉश्ड क्लोथ। मेरे भाई ने कपड़े धो लिए, माई ब्रदर हैज़ वॉश्ड क्लोथ। क्या तुम्हारे भाई ने कपड़े धो लिए हैं, वॉश्ड क्लोथ। ओके, क्या तुमने कपड़े धो लिए हैं, हैव यू वॉश्ड क्लोथ। अब दूसरा सेंटेंस है, अब इधर आता है, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया है जब का। अब मैं कहूँगा कपड़े धो दिए गए हैं मेरी। अब तुम कहोगे मेरे कपड़े कहाँ हैं, वेयर इज़ माई क्लोथ्स। अब दूसरा आदमी बोले तुम्हारे कपड़े धो दिए गए हैं, तुम्हारे कपड़े धो दिए गए हैं। अब मैंने ये तो नहीं कहा ना किसने धोए करके, बस इसी को याद रखना। अंतर ये है सिर्फ, अभी तक तो मैं ये कह रहा था कि ये मैंने कर लिया, उसने कर लिया, उसने कपड़े धो लिए, उसने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मतलब जो काम था, काम भी आपको नज़र आ रहा था, काम करने वाला भी दिख रहा था, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ आपको काम नज़र आएगा, काम करने वाला नहीं दिखेगा। आपके कपड़े धो दिए गए हैं, बात काम की हो रही है, सिर्फ काम पर फोकस हो रहा है कि तुम्हारे कपड़े धो दिए गए हैं। अब किसने धोए हमें पता नहीं, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं जानने की, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में देखेंगे उसको कैसे लगाया जाता है। अब मैं कहूँगा सारे कपड़े धो दिए गए हैं। और नॉर्मली क्या है कि अब कोई फंक्शन है, सारे जैसे शादी ब्याह होता है, लोग कार्ड लेके आते हैं, तो बोला ठीक है भाई सबको इनवाइट कर दिया गया है। जैसे एग्ज़ाम है, जैसे सपोज करो कल आपकी स्कूल में हर महीने मीटिंग होती ना, PTM, तो किसी को एक टास्क दिया जाता है, भाई ये बता देना सभी को। वो बोला इससे ठीक है सबको बता दिएगा, सभी पेरेंट्स को PTM के बारे में बता दिया गया है, सभी बच्चों को एग्ज़ाम के बारे में बता दिया गया है। अब यहाँ पर अंतर ये समझना है कि बताया किसने, मैंने बता दिया, उसने बता दिया, इसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ काम पर फोकस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि भाई हमें उसकी ज़रूरत है भी काम किसने किया। जैसे हम बोलते कि आपका आधार कार्ड बना दिया गया है, सिंपल सी बात है। अब कभी भी हम किसी ऑफिस में हम जाएंगे, आप ऑफिस वाले से बात करेंगे, भाई सर मेरा आधार कार्ड का क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, मेरा पासबुक का क्या हुआ पता नहीं चला, मेरा पैन कार्ड का क्या हुआ पता नहीं चला, ATM कार्ड मेरा आया नहीं। वो बोले सर भाई आपका ATM कार्ड भेज दिया गया है, आपका आधार कार्ड बना दिया गया है। वो ये तो नहीं बोलता सर मैंने आपका आधार कार्ड भेज दिया, मैंने आपका पैन कार्ड बना दिया, ऐसे तो नहीं कहता ना। तो जहाँ पे कहने मतलब आपको काम करने वाला दिख नहीं रहा है। अभी यह था कि मैंने आपका आधार कार्ड बना दिया है, आई हैव मेड योर आधार कार्ड, ठीक है ना, मैंने तुम्हारा आधार कार्ड भेज दिया है, आई हैव सेंड योर आधार कार्ड, डिस्पैच जो भी कहो। अब कोई ऑफिस वाला ऐसा तो कहेगा नहीं ना, ऑफिस में ये भाषा नहीं चलती है। प्रॉब्लम ये होती है कि इसलिए लोगों को कई बार क्या होता है कि अब इंटरव्यू वगैरह होता है, इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी आप ऑफिशियल वर्क करोगे, ऑफिस में जब आप भेजोगे किसी को मेल बताओगे, टेलीफोन बताओगे, सर आपका आधार कार्ड बना दिया गया है, आपका आधार कार्ड आपको होम एड्रेस में भेज दिया गया है, आपके आधार कार्ड की डेट अमेंडमेंट कर दी गई है,
उसमें ये वो ये नहीं बोलेगा कि भी मैंने कर दिया, सर ने कर दिया, उसने कर दिया, किसी ने। सिंपल सी बात है, वो जिम्मेदारी उस सिस्टम की, ऑर्गेनाइजेशन की है। हमें उसकी ज़रूरत नहीं कि वो काम किसने किया, भाई ये काम हो गया है आपका। तो ऐसे सेंटेंस में, सेंटेंस इसी तरह का है, जैसे मैंने तुम्हारा आधार कार्ड भेज दिया, आई हैव सेंड योर आधार कार्ड। सिर्फ आई नहीं आएगा उसमें, जैसे एक एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाएगी उसमें, सिर्फ बीन करके, ठीक है ना, BEEN। जैसे मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारा आधार कार्ड भेज दिया है ना, तो अब तुम कहीं पर भी किसी को बोलोगे, पूछोगे सर मेरा आधार कार्ड नहीं आया, क्या हुआ, तो वो कहेगा सर तुम्हारा आधार कार्ड भेज दिया गया है। एक्चुअल तो ये है। अब सिंपली पहले मैं कहूँगी मैंने भेज दिया ना, आई हैव डिस्पैच्ड। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, डिस्पैच्ड बोलो या फिर सेंड बोलो, जो भी है ना। आई हैव सेंड यूर, जो भी कागज़ था आपका, आधार कार्ड था, राशन कार्ड था, पैन कार्ड था, ATM कार्ड था, जो भेज दिया, मैंने भेज दिया। लेकिन ये कोई भाषा नहीं है, ऑफिशियल भाषा। आप कभी भी आपको बोलोगे टेलीफोन में, ये कहेगा सर आपका आधार कार्ड भेज दिया गया है। अब लेटर में किसी को बोलोगे आपका लेटर भेज देगा, उसमें एक क्या होता है कि जैसे अब ये है आपका, है ना, यूर क्या, आई हैव डिस्पैच, ओके, यहाँ पर आधार कार्ड नहीं, यहाँ पर आधार कार्ड आ जाएगा ना, जो भी है आपका ATM कार्ड। मैंने तुम्हारा ATM कार्ड भेज दिया, मैंने ये कर दिया, क्योंकि करने वाला मैं हूँ, उसने भेज दिया, ही हैज़ डिस्पैच। अब भाई मैं सिर्फ ये बता रहा कि मैंने, तुमने, वो जिसने काम किया उसको हटाना, मैंने आपका आधार कार्ड भेज दिया गया, यूर ATM, है ना, जैसे ATM मान लो, ATM कार्ड है जाएगा, है ना। अगर एक से ज़्यादा कार्ड है तो हैव आ जाएगा, एक कार्ड है तो है जाएगा ना। योर आधार कार्ड हैव, आधार कार्ड हैज़, बस एक ही चीज़ याद रखना यहाँ पर जो आएगा, बीन, ओके, बस इतना याद रखना, कुछ नहीं है। एक ही वर्ड जुड़ा है यहाँ पर, बीन, ये ऑलरेडी पता होता है सबको, बीन कोई शब्द होता है, सबको पता है, ये बीन यहीं पे बहुत सारे यूज़ होता है, ये उसका भी एक बेस्ट यूज़ होता है। योर आधार कार्ड हैज़ बीन डिस्पैच्ड, हैज़ बीन सेंड, या मेल्ड हो जाता है, कोई चीज़ मेल करते हैं तो वो भी कोई मेल द्वारा भेज दिया जाता है, उसको मेल्ड भी आप कह सकते हैं, ठीक ना। तुम्हारे आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दी गई, जैसे किसी का अमेंडमेंट करना होता है ना, तो डेट ऑफ बर्थ, योर डेट ऑफ बर्थ इन योर आधार कार्ड हैज़ बीन अपडेटेड, अमेंडेड, करेक्टेड, जो भी है ना। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका आधार कार्ड भेज दिया गया है। अब इसका जैसे पहले आपका आधार कार्ड भेज दिया गया, योर आधार कार्ड हैज़ बीन डिस्पैच्ड, आपका ATM भेज दिया गया है, योर ATM हैज़ बीन डिस्पैच्ड। तुम्हारा जो भी कार्ड है ना, जो भी चीज़, इसको ऐसे बात करना पड़ा। अच्छा, आपके अकाउंट में पैसा जमा करा दिए गए है ना, पैसे जमा करा दिए गए हैं, मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड। कहाँ? इन योर अकाउंट, ऑन योर अकाउंट। अच्छा, अभी आपका पैन कार्ड आपके होम, घर के पते पर भेज दिया गया है। अब ऐसे जब तुम कहीं पर काम करोगे, क्लर्कल काम करोगे, तुम लेटर लिखोगे, वहाँ पे कोई लेटर आया, तुम उसको बताओगे, फ़ोन पे बताओगे, कैसे बताओगे, तो आप तो ये तो कहोगे तुम्हें, अब तुम्हें पता थोड़ी चलेगा, क्योंकि वहाँ पर एक मेंटेन होता है, रजिस्टर मेंटेन होता है, वहाँ पे ये होता है भाई ठीक है, इसका आदमी का काम इधर भेज दिया गया उधर। आप रजिस्टर बोले, अरे सर आपका आधार कार्ड तो पिछले महीने 10 तारीख को भेज दिया गया है। अब तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं वहाँ पर नाम ऑफिस में उसमें नाम किसी का मेंशन नहीं होता है ना, तो आप उसको ये बताओ कि योर आधार कार्ड हैज़ बीन डिस्पैच्ड, भेज दिया गया है, टू योर होम एड्रेस। टू मतलब वहाँ कहीं के लिए ना, आई एम गोइंग टू, तो वहाँ के लिए तुम्हारा आधार कार्ड भेज दिया गया है। अच्छा, सपोज करो कल मीटिंग है ना, मीटिंग है आपके स्कूल में, उसको बोले कि सभी जैसे जो भी कंसर्निंग स्टाफ है, या फिर उसको कोई तुम्हारा प्रिंसिपल पूछेगा या प्रिंसिपल को बताया गया, सर सबको बता दिया गया मीटिंग के बारे में, सबको बता दिया गया है, या फिर वो पूछेगा क्या सबको बता दिया गया, यस सर सबको मीटिंग के बारे में बता दिया गया। अगर वो कहेगा कि सर मैंने बता दिया, आई हैव इन्फॉर्म, हमें तो उससे मतलब नहीं ना, सभी को
मीटिंग के बारे में बता दिया गया है। एवरीवन एवरीबडी के साथ है जाता है, ठीक है ना। एवरीवन हैज़ बीन इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग, जो मीटिंग होने वाली है। तो ये तरीके हैं इस तरह के सवाल बोलने के, ठीक है ना। अच्छा, सब जैसे कोई कि सभी बच्चों को एग्ज़ाम के बारे में बता दिया गया है। ऑल स्टूडेंट मतलब एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, एक से ज़्यादा तो फिर वहाँ पे हैव आएगा, है ना। सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम के बारे में बता दिया गया है। ऑल स्टूडेंट हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एग्जामिनेशन है, अबाउट एग्ज़ाम डेट जो भी है। तो ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ को आपको तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, CBSE का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जैसे नॉर्मली ऐसी न्यूज़ आते हैं ना भाई, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अभी अब रिजल्ट अपने आप तो डिक्लेयर होता ही नहीं ना, कोई ना कोई डिक्लेयर करता ही हो। जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, उत्तराखंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन CBSE का डिक्लेयर नहीं किया गया अभी तक का। तो ये ऐसे बनेगा, द रिजल्ट ऑफ CBSE हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। उत्तराखंड बोर्ड का भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, द रिजल्ट ऑफ उत्तराखंड बोर्ड हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। अभी जो आता है ना वो ऐसे इसको बोला। अब इसका क्वेश्चन भी ऐसे बनेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्या मेरा आधार कार्ड भेज दिया गया है। जैसे आप चलो सिंपल सेंटेंस मतलब भाई खाना बना दिया गया है ना। अब कोई ये कहे कि मैंने खाना बना दिया है, आई हैव मेड फूड, आई हैव कुक्ड फूड। खाना जैसे बोले भाई खाना बना दिया गया, खाना खा के जाना, ठीक है ना। खाना बना दिया गया है तो खाना बन गया है, जैसे बोले खाना बन गया है या खाना बना दिया गया है। खाना बन गया मतलब एक्चुअली ये इसको दूसरे ढंग से भी यूज़ कर सकते हैं, फूड इज़ रेडी। अब फूड इज़ रेडी मतलब ये खाना तैयार है उस तरीके। अब मैं ये कोई खाना बना दिया गया, फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, गो आफ्टर हैविंग फूड, खाना खा के जाना। आमतौर पर से बोलते हैं ना खाना बना दिया गया, खाना खा के जाना, है ना। जैसे आमतौर पे हम कहीं जाते हैं, कहीं जैसे कोई फंक्शन होता है, पार्टी होता है, तो हम वहाँ पे ये तो बोलते भाई खाना बन गया है, खाना बना दिया गया है, रोटी बना दी गई है, ये हो गया वो हो गया, सबको बता दिया गया। ये चीज़ें होती हैं। जैसे कई बार कोई काम होता है, तो जैसे कोई फंक्शन होता है, भाई क्या क्या काम हो गया है। जैसे किसी की शादी है ना, बोले सर पूरे करीब हमारे 6 कमरे में 4 कमरों में पेंट कर दिया गया है ना। और इतने लोगों को इनवाइट कर दिया गया है, इतने अभी करने बाकी है, तो इतने लोगों को बता दिया गया है, और ये कर दिया गया, ऐसा कर दिया गया, ये से कर दिया गया है, जो आप काम कर दिया गया है। तो ये जैसे हैव वाला चीज़ है, हैव में सिर्फ बीन लगा देना तो वो बस हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा, क्या सबको इनवाइट किया गया है ना। जैसे सबको, जिसमें क्या कि सबको इनवाइट किया गया है ना, सबको इनवाइट कर दिया गया, सबको बता दिया गया, भाई जो भी काम था उसके बारे में बताया। अब किसने बताया, हमें उससे मतलब नहीं है ना। हमारा काम है कि सबको पता होना चाहिए इस चीज़ का, इसलिए हमको ने सबको बता दिया है, सभी को बता दिया गया है ना। ऑल पेरेंट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट PTM, मतलब जो भी कल मीटिंग है तुम्हारे उसके बारे में सबको बता दिया गया ना। अब कोई पूछे भाई सबको बता दिया गया है, सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया है, नहीं किया। कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि अब तक कोई रह तो नहीं गया। तो क्वेश्चन का सिंपल चीज, जो भी इसमें आपको जो ये है हेल्पिंग वर्ब उसको आगे ले आओ, है ना। हैव ऑल, किसको, ऑल पेरेंट्स बीन इन्फॉर्म मतलब क्वेश्चन है, मैंने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन, सबको बता दिया गया,
एवरीबडी हैज़ बीन इन्फॉर्म, क्या सबको बता दिया गया है? हैज़ एवरीबडी बीन इन्फॉर्म, क्या सबको इनवाइट कर दिया गया है ना? सभी को इनवाइट कर दिया गया है। एवरीबडी हैज़ बीन इन्फॉर्म, क्या सबको इनवाइट कर दिया गया है? हैज़ एवरीबडी बीन इनवाइटेड, ठीक है ना? सभी को तो इसको इस ढंग से इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? बाकी इसके सेंटेंस बनते रहेंगे, ठीक है ना? इसके प्रैक्टिस करने का आसान तरीके, बाकी इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं, जितना अंदर घुसोगे ना उतना उलझोगे इसमें। ये एक्टिव है सर, ये पैसिव है, इसका थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, ये सिंगुलर है प्लूरल, कोई मतलब नहीं। हैव किसके साथ आता है, हैज़ किसके साथ आता है तुम्हें पता है, ठीक है ना? अब मैंने कोई काम कर लिया, तुमने कर लिया, तो इसके सीधे मेरे साथ तुम्हारे साथ हैव हैज़ सीधा आ जाएगा। कोई काम करने वाला पता है कि रवि ने कपड़े धो लिए हैं, रवि हैज़ वॉश्ड क्लोथ, रवि के कपड़े धो दिए गए हैं। अब इसमें रवि के कपड़े धो दिए गए हैं, किसने धोए पता नहीं ना, रविज क्लोथ हैज़ बीन वॉश्ड, बस। या फिर हम रवि को हटा देते हैं, तुम्हारे सारे कपड़े धो दिए गए हैं, किसने धोए पता नहीं। बात पहले भी उसी की होती। तो अभी इसमें जैसे कई लोग क्या कहते हैं ना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाए, तो जैसे मैं कहूँ कि यार रवि ने कपड़े धो दिए हैं, रवि हैज़ वॉश्ड हिज क्लोथ। अब दूसरे सेंटेंस में बात रवि की हो रही है। अगर कोई अब बोलता है अभी बात तो रवि की हो रही है, रवि तो एक आदमी है, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट की बात करोगे, अब मेरे को रवि ने सारे कपड़े धो दिए हैं, रवि हैज़ वॉश्ड हिज ऑल क्लोथ्स। अब मैं दूसरा सेंटेंस है रवि के सारे कपड़े धो दिए गए हैं, बात तो रवि की हो रही है ना, तो सब्जेक्ट कैसे चेंज हो गया भाई? और कई अब ये ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जैसे, इसलिए तुम्हें कोई मतलब नहीं भाई एक्टिव है पैसिव है, कोई मतलब भाई। इस तरह के सेंटेंस ऐसे होते हैं, तो इस तरह ऐसे बनते हैं। जहाँ पर काम करने वाला वहाँ पर मौजूद है, काम रवि ने कपड़े धो लिए, रवि ने कमरा साफ कर लिया है, तो ठीक है। डायरेक्ट जो काम करने वाला जो काम कर रहा है और काम दोनों एक आदमी का, तो सीधा है। अब जहाँ पे ये पता है कि काम कर दिया गया है, वो काम किसने किया ही नहीं पता। भाई रवि ने तो काम नहीं किया ना, रवि ने तो कपड़े नहीं धोए ना। ऑल द क्लोथ्स हैज़ बीन वॉश्ड, हैव बीन। अगर एक से ज़्यादा कपड़े तो हैव, एक कपड़ा है तो हैज़, ठीक है ना? तो इसको ऐसे याद रखना, ठीक है? तो अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार तुम्हें आगे आप तुम्हारी जबान में कैसे बैठेगा, जैसे भाई तुम्हारा क्या है एटीएम कार्ड, ठीक है ना? एटीएम कार्ड या फिर पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड, राशन कार्ड है ना, सारे कार्ड। और कौन कौन से कार्ड होते हैं? आधार कार्ड, और अब तुमने प्रैक्टिस करनी है इसकी कि ये हो गया, जैसे हमने मतलब बना दिया गया है ना। अब इसकी कैसे करना, आपका एटीएम कार्ड बना दिया गया है। अच्छा हैव बीन भी तो आएगा, मेड। अब तुम्हारा आसान तरीका, तुम्हारा आधार कार्ड बना दिया गया है, तुम्हारा एटीएम कार्ड बना दिया गया, योर एटीएम कार्ड हैज़ बीन मेड। तुम्हारा पैन कार्ड बना दिया गया है, योर पैन कार्ड हैज़ बीन मेड। तुम्हारा राशन कार्ड बना दिया गया है, योर राशन कार्ड हैज़ बीन मेड। तुम्हारा आधार कार्ड बना दिया गया है, योर आधार कार्ड हैज़ बीन मेड। किसने बनाया, क्या बनाया, हमने क्या लेना उस चीज़ से, है ना? तो यह है। अब यह कि दूसरा तुम्हारा आधार कार्ड भेज दिया गया है, योर आधार कार्ड हैज़ बीन सेंड या डिस्पैच्ड या मेल्ड। तुम्हारा एटीएम कार्ड भेज दिया गया है, योर एटीएम कार्ड हैज़ बीन मेड। तुम्हारा पैन कार्ड भेज दिया गया है, योर पैन कार्ड हैज़ बीन सेंड। तुम्हारा राशन कार्ड भेज दिया गया है, योर राशन कार्ड हैज़ बीन सेंड। तुम्हारा आधार कार्ड भेज दिया गया, योर आधार कार्ड हैज़ बीन सेंड। तुम्हारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अमेंडमेंट कर दी गई है, डेट ऑफ बर्थ हैज़ बीन अमेंडेड इन योर आधार कार्ड, है ना, ऑन योर जो भी है अमेंडेड या फिर करेक्ट, है ना, अपडेटेड, ये ऐसी चीज़ है। तो ऐसे इसको क्वेश्चन आंसर ऐसे बनाना। एक बार सेंटेंस आ गया, सिंपल है। अब इसमें
अगर कोई पास्ट की बात थी, सभी को इनवाइट किया गया था। जैसे कह रहे कि भाई वो आए नहीं, क्या बात है, भाई आए नहीं तो हम क्या करें, हमने तो सबको इनवाइट किया गया, कर दिया था, है ना। तो सबको इनवाइट कर दिया गया था, सभी को इनविटेशन दे दिया गया था, सभी को इनवाइट किया गया था। जैसे कोई पेरेंट्स मीटिंग में कोई नहीं आया, तो जैसे कोई शादी में तुमको गया, तुमको रिश्तेदार नहीं आया, वो नहीं आया, नहीं आया तो हम कह रहे हैं हमने तो सभी को इनवाइट किया था, सभी को इनवाइट किया था हमने ना, सभी को इनवाइट कर दिया गया था, ये किया था, इनवाइट कर दिया गया था, ऐसे करके। अब हैव की जगह हैड जाएगा, क्योंकि हैव का पास्ट टेंस हैड आएगा। आपने पास्ट में किसी को कुछ काम किया था, जहाँ पर हैव आता है तो हैव का जस्ट हैड। सभी को इनवाइट किया गया था, एवरीवन हैड बीन इनवाइटेड। सिंपल, क्या सभी को इनवाइट किया गया था, हैड एवरीवन बीन इनवाइटेड, है ना। तो ये इसको ऐसे, इसको क्वेश्चन तुम्हारे बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये है, सिंपल है, क्या आपने खाना खा लिया है ना, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कहने मतलब कि आपने सिर्फ ये जानना है कि क्वेश्चन कैसे पूछते। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार 2-3 जो कारण होते हैं ना, इसको अंग्रेजी नहीं सीख पाने के कारण 2-3 होते हैं। एक तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड पर्सन वर्ब ऑब्जेक्ट, एक तो ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है। फिर दूसरा कन्फ्यूजिंग क्या होता आता है कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ता है, ती है, ऐसे मतलब ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इससे अंग्रेजी बहुत मतलब सीख नहीं पाएगा आदमी, है ना। तो जैसे मैं ये सेंटेंस में बता रहा हूँ आपको, एक सिंपल हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी ना, आप क्या आपने खाना खा लिया है, क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। खाना खा लिया क्या, ये भी सेम क्वेश्चन है। खाना हो गया तुम्हारा, आपने भोजन ग्रहण कर लिया है, खाना हो गया तेरा। जैसे हम दोस्त लोगों ने, खाना खाया तूने, क्या तुमने खाना खाया, तुम्हारा खाना हो गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अब मैं उसको अपनी भाषा में कैसे बोलूं, इस तरह के क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे पास सिर्फ हैव है ना। जैसे मैं तुमसे पूछता हूं, जैसे दोस्त लोग, क्या आप खाना खा चुके हैं, ऐसे थोड़ी, ओए खाना खा लिया तूने, ऐसे तो बोलते हैं ना। तो अब इसके लिए तुम नया फॉर्मेट ढूंढते रहो, तो ये तो किसी फॉर्मेट में है ही नहीं भाई, हमने तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट में ऐसे प्रेजेंट टेंस होता है, उसके लास्ट में चुका है, चुकी है आएगा, तो वहाँ पे हैव आएगा। तो ऐसे थोड़ी पता होगा भाई, एक आप जिस सेंटेंस को जैसे बोल रहे हो वैसे आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं किसी भी ढंग से पूछूं, क्या आपने भोजन ग्रहण कर लिया है, क्या आप खाना खा चुके हैं, खाना खा लिया, ओए खाना हो गया तेरा, लास्ट में ये एक सेंटेंस मेरे लिया है, ये लास्ट में क्या आएगा, ये लास्ट में लिया है कि तुम्हारा आया, तेरा आया, क्या गया, तो मतलब तो एक ही हुआ ना। तो कहने का मतलब तुम्हें वर्ड का मीनिंग समझना है, ठीक है ना, आपको रटना नहीं है। लास्ट में था है, थी है, चुका है, चुकी है, लिया है, गया है, तो आएगा तो तब वहाँ पे है आएगा, ऐसा नहीं भाई। किसी काम के बारे में पूछ रहा हूँ, आपने ये काम कर लिया है कि नहीं कर लिया, तो वहाँ पे है। क्या तुम ये काम करते हो, वहाँ पर डू है। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल चले गए हो, क्या तू जैसे बोले ओए तू चला गया स्कूल, जैसे सुबह के टाइम में तुम ये पूछ रहे हो तुम घर में हो, चले गए हो। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि जैसे सुबह तुम 9 बजे किसी को फ़ोन करो, 9 बजे स्कूल जाने का टाइम है, तो अब तुम ये पूछोगे स्कूल चला गया तो घर में ही, तुम ये जानना चाह रहे हो, उसको पता है कि तुम पूछ रहे हो तुम स्कूल को निकल गए हो। क्या तुम्हारा, मैं जैसे मैं तुम्हारे घर में फ़ोन किया तुम्हारे पापा को सुबह 9 बजे, 9 बजे तुम स्कूल जाते हो, मैं बोला सचिन स्कूल चला गया, स्कूल चला गया, बात है कि हैज़ सचिन गॉन टू स्कूल, घर में, यस हाँ वो चला गया, यस ही हैज़ गॉन। तो ये इसको ऐसे करके समझना है, ठीक है ना। बाकी स्टार्टिंग के लिए इसके स्टार्टिंग वाली चीज़ें देख लेना, बाकी इसमें ये तो क्लियर हो गया ना। ओके, अभी पूछता हूँ, ठीक है। तुम्हारे कपड़े धो दिए गए हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे कपड़े कहाँ हैं सारे, है ना, मैं ढूंढ रहा हूँ कपड़े, अरे तुम्हारे कपड़े, सारे कपड़े धो दिए गए हैं, कैसे बोलोगे? या योर क्लोथ, अगर एक से ज़्यादा है, कपड़े मैंने बोला, कपड़े मीन्स एक से ज़्यादा है, योर क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। ओके, जैसे मेरा, जिसमें करूँ यार, ये मेरी पेन थी,
मेरी पेन कहाँ चली गई? तुम्हारी पेन सब दे दी गई है, किसी को दे दिया, कोई आया था भाई, कोई मांगने के लिए आया था, तुम्हारी पेन रवि को दे दी है, दे दी गई है ना। जैसे पुरानी किताबें हैं, पुरानी किताबें अक्सर पेरेंट्स दे देते, तुम अचानक से ढूंढने लगोगे भाई कहाँ गया। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, तुम ढूंढ रहे हो भाई मेरा टिफिन कहाँ गया, टिफिन कहाँ गया, तो मम्मी बोलती भाई तुम्हारा टिफिन तुम्हारे बैग में रख दिया गया है। कैसे बोलोगे? योर टिफिन बीन पुट इन योर बैग, इन टू और इनसाइड, जो भी हो। हाँ, ऐसे इसको ऐसे समझना है, ठीक है ना। कनो बाकी इसका सेंटेंस आप अपना आप बनाते रहो। कपड़े धो दिए गए हैं, जैसे अब सिंगल बाय सिंगल लेना है, तुम्हारे कपड़े धो दिए गए हैं, योर क्लोथ हैज़ बीन वॉश्ड, तुम्हारा बैग धो दिया गया है, योर बैग हैज़ बीन वॉश्ड, तुम्हारी शर्ट धो दी गई है, योर शर्ट हैज़ बीन वॉश्ड, तुम्हारे पैंट धो दी गई है, तुम्हारे जीन्स धो दी गई है, योर जीन्स हैज़ बीन वॉश्ड, ठीक है ना। पेंट प्लूरल आता है, ठीक है ना, एक सिंगल पेंट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, जैसे पेंट हो गया, सीजर हो गया, ये कुछ चीज़ें हो ना, स्पेक्टिकल गोगल्स, ये प्लूरल। तुम्हारी पेंट धो दी गई है, इसमें हैज़ बीन नहीं आएगा, ठीक है ना, पेंट भले उसमें हैव बीन आता है, ठीक है ना। तो ये चाहिए, क्योंकि पेंट के 2 पार्ट होते हैं ना, वो हमेशा प्लूरल माना जाता है। तो इसको ऐसे करके वो करना है। चल, ये इसमें तो डाउट नहीं है ना, डाउट मतलब इसको प्रैक्टिस करना, समझ में आ गया, इसको प्रैक्टिस करना, अपना सेंटेंस बनाना, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है।